ओम भैरवाय नमः। क्या आपके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं? क्या आपको अनजान डर सताता है या शत्रुओं ने आपका जीना मुश्किल कर दिया है? दोस्तों, शास्त्रों में एक ऐसे देवता का वर्णन है जो काल यानी समय को भी अपने वश में रखते हैं। भगवान काल भैरव। आज आध्यात्मिक धारा पर हम बात करेंगे मासिक काल अष्टमी की। ये सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि जीवन की हर नकारात्मकता, नेगेटिविटी को जड़ से खत्म करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। जहां शुक्ल पक्ष की अष्टमी देवी दुर्गा को समर्पित है, वहीं कृष्ण पक्ष की अष्टमी काल भैरव को। इस दिन को भैरव अष्टमी या काल अष्टमी के नाम से जाना जाता है। विज्ञान और अध्यात्म का मेल देखें तो इस दिन चंद्रमा की स्थिति हमारे मन पर गहरा प्रभाव डालती है। भगवान भैरव की पूजा इस दिन करने से मानसिक विकार दूर होते हैं और व्यक्ति फियरलेस बनता है। दोस्तों, शिव पुराण और स्कंद पुराण में काल भैरव के प्रागट्य की एक ऐसी कथा मिलती है जो हमें सिखाती है कि अहंकार कैसे बड़ों बड़ों का विनाश कर देता है। सृष्टि के आरंभ में एक समय ऐसा आया जब सुमेरु पर्वत पर एक बहुत बड़ी सभा बुलाई गई। इस सभा में सभी देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व और यक्ष उपस्थित थे। सबके मन में एक ही जिज्ञासा थी, इस ब्रह्मांड का परम तत्व कौन है? सबसे श्रेष्ठ और अनादि कौन है? जब ये सवाल भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के सामने आया तो दोनों के बीच मतभेद पैदा हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं इस सृष्टि का रचयिता हूँ, सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, इसलिए मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। वहीं भगवान विष्णु ने कहा, मैं इस सृष्टि का पालन करता हूँ, इसलिए सर्वश्रेष्ठ मैं हूँ। विवाद इतना बढ़ गया कि अंत में वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से पूछा गया। ऋग्वेद ने कहा, भगवान शिव ही सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि वो सब में व्याप्त हैं। यजुर्वेद ने कहा, जिनसे सारा विश्व संचालित होता है वो शिव ही परम तत्व हैं। सामवेद और अथर्ववेद ने भी यही पुष्टि की। लेकिन ब्रह्मा जी का पांचवा सर, जो ऊपर की ओर था, अहंकार से भर गया। उन्होंने वेदों की बात ठुकरा दी और कहा, एक दिगंबर, भस्म लगाने वाला, भूत प्रेतों के बीच रहने वाला देवता सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकता है? जैसे ही ब्रह्मा जी ने शिव के निराकार स्वरूप का अपमान किया, वहां एक प्रचंड ज्योति पुंज प्रकट हुआ। उसी क्रोध की अग्नि से एक भयानक आकृति बाहर आई। काले रंग का शरीर, बड़ी बड़ी आंखें, हाथों में दंड और वाहन के रूप में एक काला कुत्ता। ये कोई और नहीं, संचार के अधिपति काल भैरव थे। शिव ने उन्हें आदेश दिया था, भैरव, तुम ब्रह्मा पर शासन करो। भैरव ने अपने बाएं हाथ की उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी का वो पांचवा सिर काट दिया जिसने शिव की निंदा की थी। दोस्तों, यही वो क्षण था जब ब्रह्मा जी का अहंकार टूट गया और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत भैरव बाबा से क्षमा मांगी। लेकिन एक विधान है कि चाहे किसी भी कारण से हो, ब्राह्मण का सिर काटना पाप माना जाता है। ब्रह्मा जी का वो कटा हुआ सर भैरव बाबा के हाथ से चिपक गया। शिवजी ने भैरव से कहा, अब तुम तीनों लोकों में भ्रमण करो। जहां ये सिर तुम्हारे हाथ से गिर जाएगा, वहीं तुम पाप मुक्त होगे। भैरव बाबा हाथ में कपाल लिए भिक्षुक के रूप में भटकते रहे। वो पृथ्वी पर आए, बड़े बड़े तीर्थों पर गए, लेकिन वो कपाल उनके हाथ से नहीं छूटा। अंत में जब वो पुण्य नगरी काशी में प्रवेश कर रहे थे, तब चमत्कार हुआ। काशी की सीमा में कदम रखते ही वो कपाल उनके हाथ से नीचे गिर गया। वो स्थान आज काशी में कपाल मोचन तीर्थ के नाम से जाना जाता है।
शिव ने भैरव से कहा, तुम इस काशी के कोतवाल बनोगे। आज के बाद जो भी काशी आएगा उसे पहले तुम्हारी आज्ञा लेनी होगी, वरना उसकी काशी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। काल अष्टमी पर इस कथा को सुनने का अर्थ है अपने अंदर के अहंकार को खत्म करना। जैसे भैरव ने ब्रह्मा जी का वो सिर काटा जो बुरा बोल रहा था, वैसे ही भैरव बाबा हमारे मन से बुरी बातों और विषय विकारों को काट देते हैं। दोस्तों, भगवान काल भैरव क्रोधित देवता नहीं बल्कि एक रक्षक हैं। वो हमारे अंदर के डर और बुराइयों को खत्म करते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय काल भैरव जरूर लिखें ताकि बाबा की कृपा आप पर बनी रहे। आध्यात्मिक धारा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं अध्यात्म से जुड़ी ऐसी ही दुर्लभ जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।